हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इसी वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर योर राइट्स व्हेन यू आर अरेस्टेड। आपके राइट्स क्या हैं जब आपको पुलिस अरेस्ट करती है। ये हमारे लिए जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने रोजमर्रा में देखा होगा या कभी ना कभी हमारे रिलेटिव जो होते हैं या हमारे कोई फ्रेंड होते हैं, उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। कभी ज्यादातर इलीगली तरीके से भी कर लेती है। तो हमें हमारे अगर राइट्स पता होंगे कि अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो हमारे राइट्स क्या हैं, कि हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। कभी कभार पुलिस बोलते हैं नहीं, ये हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। तो हमें हमारे राइट्स जानने बहुत ही जरूरी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं या किसी ने आपके रिलेटिव या फ्रेंड को अगर अरेस्ट कर लिया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। चलिए आगे देखते हैं। ये है व्हाट आर योर राइट व्हेन यू आर अरेस्टेड। पहला है इफ यू आर अरेस्टेड। अगर आप अरेस्ट हो रहे हो तो आप ये देख लो, यू मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ द रीजन फॉर योर अरेस्ट। तो ये जो रीजन फॉर अरेस्ट है, पुलिस आपको इन्फॉर्म करेगी। ये नहीं है कि बिना बात के आपको अरेस्ट कर लिया जाए, वो रीजन बताएगी। देखिए सर, आपने हमारे सामने ये मर्डर करा है तो हम इसलिए आपको अरेस्ट कर रहे हैं, वो रीजन बताएगी। ये नहीं बोलेगे कि आपने छोटा सा क्राइम करा है और उसके लिए हम अरेस्ट कर रहे हैं। अगर पुलिस के सामने आप कोई गंभीर अपराध करते हो या उनके पास कोई वारंट है आपके खिलाफ, तो वो आपको अरेस्ट करेगी। और अगर अरेस्ट करेगी तो वो रीजन बताएगी कि आपने मर्डर करा है। अगर वो वारंट का है तो वो ये बताएगी, देखिए सर, कोर्ट से वारंट इशू हुआ है तो हमें अरेस्ट करना पड़ेगा। जो भी है कार्रवाई आपको कोर्ट में आ जाके जजेस को बताना पड़ेगा। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन। ये नहीं है कि पुलिस अपना रीजन ही ना बताए कि हम अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, वो पूरा प्रॉपर रीजन बताएगी। सर इस धारा के तहत इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं, उसलिए कर रहे हैं, वो पूरा रीजन देगी आपको। अगर नहीं देती है तो वो चीज फिर इलीगल हो जाएगी, अगर आपको रीजन नहीं बता रही। सेकंड जो है वो है राइट टू सी वारंट। यू हैव द राइट टू सी द वारंट इफ यू आर अरेस्टेड अंडर वारंट। अगर कोर्ट ने वारंट इशू करा है आपके खिलाफ तो आप वो वारंट देख सकते हैं। ऐसा होता है ना, कभी छोटे मोटे अपराध होती है तो कोर्ट भी वो कर देती है, वारंट निकाल देती है कि नहीं भैया इनको कोर्ट में हाजिर करो। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई गंभीर अपराध होते हैं, या तुम बेल फर्निश करने नहीं आए, या फिर आप जो डेट लगी थी कोर्ट में आप नहीं आए, तो फिर जो पुलिस है, मतलब जो कोर्ट है, वो भी वारंट इशू कर देती है। गंभीर अपराध में भी कर देती है और जो मामूली अपराध होते हैं उनमें भी वारंट इशू कर देती है। वो वारंट ये इशू करते हैं कि आपको भैया पुलिस अरेस्ट करेगी और फिर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगी, कोर्ट के सामने। तो वारंट में ये होगा। तो ये आपका जो सीआरपीसी है उसमें सेक्शन 75 में भी डिफाइन है। और जो आपका ये रीजन फॉर योर अरेस्ट है, ये आर्टिकल 22 में एंड जो सेक्शन 50 है सीआरपीसी का, उसमें बताया गया है इस बारे में। अब जो थर्ड वन है वो है राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ योर चॉइस। जब पुलिस अरेस्ट करती है तो जो लॉयर है, एडवोकेट है, वो आपकी चॉइस का होगा। एडवोकेट है वो आपकी चॉइस का होगा। अगर जैसे आप अमीर हैं तो आपने बोल दिया कि हाँ भाई हरीश साल्वे जी जो हैं वो मेरा केस लड़ेंगे। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो क्या है कि जो सरकारी वकील होते हैं
तो वो कोर्ट अपॉइंट करती है। देखिए जस्टिस देना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर दोनों जनों के पास अगर वकील ना हो तो मामला आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये है दोनों जनों को प्रोवाइड करा जाता है। अगर कोई रिच है तो वो अपनी चॉइस से करेगा, अगर उसके पास है ही नहीं पैसे तो फिर कोर्ट अपॉइंट कर देगा कि ये दीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ योर चॉइस है, ये जो सीआरपीसी में 41D है उसमें भी बताया गया है। जब आप अरेस्ट होंगे तो फिर आपका जो लॉयर है वो आपकी चॉइस का हो जाएगा। तो ये आपका हक है, ये आपका राइट है। नेक्स्ट जो है ये है यू मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत गड़बड़ होती है। पुलिस वाले क्या करते हैं, कुछ लोगों को ना 2-3 दिन तक पकड़ के पुलिस स्टेशन में रखते हैं, जो कि क्या है, सरासर इलीगल है। अगर कोई पुलिस वाला ऐसा कर रहा है तो वो अपनी नौकरी से भी हाथ धो सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, एक रिट होती है हबीज कॉर्पस करके, वो आप जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है उधर लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में दिया है और हाई कोर्ट में 226 में आर्टिकल में दिया हुआ है। अगर कोई पुलिस ऐसे इलीगली डिटेन करती है, 24 घंटे से ज़्यादा देर तक आपको पुलिस स्टेशन में रखती है, तो आप उस केस में आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट बहुत ही जल्दी इस पर कार्रवाई करता है और उस पर्सन को रिलीज करता है। तो अगर कोई पुलिस ऐसा दुराचार कर रही है तो आप एडवोकेट को भी कंसल्ट कर सकते हैं, ये आपका राइट है। लेकिन ये है कि अगर उन्होंने 24 घंटे के अंदर में ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दिया और मजिस्ट्रेट ने बोल दिया ठीक है अभी ये पुलिस कस्टडी दे देता हूँ मैं आपको 10 दिन की, तो फिर तब हबीज कॉर्पस काम नहीं करेगी। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस ही नहीं करा है, उस केस में आपको जो हबीज कॉर्पस है वो बहुत काम आएगी। जो सबसे पहले जो हबीज कॉर्पस होते हैं ज्यादातर हाई कोर्ट में ही जाती है। अगर हाई कोर्ट रिलीज नहीं देता है तभी लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली भी जा सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर ये देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट एक बार हो जाएगी फिर आप कोई और कोर्ट में नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए ज्यादातर पहले हम हाई कोर्ट में ही करते हैं और सुप्रीम कोर्ट पे फालतू का बर्डन ना पड़े तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनली चल रही है और पुलिस अपनी मिसयूज कर रहे हैं, पावर को आर्बिट्रेरी कर रहे हैं, तो उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट का गेट भी खटखटा सकते हैं। अब जो लास्ट है, यू मस्ट बी टोल्ड योर एंटाइटलमेंट टू बी रिलीज ऑन बेल। अगर ऐसा है छोटा मोटा मैटर है या कोई बड़ा मैटर है भी है, तो अगर पुलिस को लगता है कि हाँ भाई बेल फर्निश कर दो चाहे विद और विदाउट श्योरिटी, तो आपको ये बताया जाएगा कि देखिए आपने ये जो अपराध करा है तो आपको उसके लिए कोर्ट तो आना पड़ेगा, लेकिन हम ना इधर से आपको बेल दे देते हैं। हम बेल दे देते हैं। बेल का मतलब ये नहीं है कि आप बच गए हैं, बेल का मतलब यही है कि आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आप तब तक बाहर रहेंगे। अगर कोर्ट ने डिसाइड करा या जजमेंट आया उसमें उन्होंने लिखा कि हाँ भाई इनको जेल होती है, तब फिर बेल कुछ काम नहीं करेगी। तो अगर कोई ऐसा छोटा मोटा अपराध है उसमें लगता है कि हाँ आप बेल पर रिलीज हो सकते हैं, तो पुलिस ऑफिसर खुद बता देंगे कि देखिए आप 10,000 की श्योरिटी दे दीजिए, चाहे विद और विदाउट श्योरिटी दे दीजिए, मतलब जो भी है आप बेल का अमाउंट दे दीजिए। अगर कोई गरीब है वो पैसे नहीं दे सकता तो उसके लिए पॉपर भी होता है, उसको विदाउट पैसे भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसका अलग प्रोसेस है। उसके लिए अगर आप में से कोई किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आप किसी एडवोकेट से संपर्क करें, तो आपको जरूर ही जस्टिस मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।